अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन और हाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान की मुबारक सातें अनकरीब इंशाअल्लाह शुरू होने वाली हैं और इंशाअल्लाह जो है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला जो है खुलेआम कि बख्शिश और रहमत के फ़ैसले करेंगे। ज़ाहिर है कि पूरे रमज़ान में पहला अशरा रहमत का होगा, दूसरा अशरा जो है मग़फ़िरत का होगा और तीसरा अशरा इत्क़ु मिनन नार का होगा। रमज़ान से पहले ही हर मुसलमान इस हवाले से ये तगदो में लग जाता है कि रमज़ानुल मुबारक में क्या अमाल व अशगाल करें। ज़ाहिर है कि बुनियादी अमाल तो आपको पता ही है, फ़राइज़ व वाजिबात के अलावा तरावियाँ पढ़ी जाती हैं, कुरान करीम की तिलावत की जाती है, लेकिन उसके अलावा जो है बहुत से अहले ईमान जो है वो ये चाहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा अज़कार मिल जाएं कि हर नमाज के बाद अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करें, मुख्तलिफ़ अंदाज से अपने रब को पुकारें और मनाएं। हर अंदाज हर जो फ़िज़ा से जब अल्लाह को पुकारेंगे या मनाएंगे तो ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के जो ख़ज़ाने जो हम पर उड़ेल देंगे। इस रमज़ान की मुबारक सातें जैसे शुरू हों तो आप हज़रात को ये अमाल व अज़कार जब मिल जाएँ तो आप उनके ऊपर आसानी से अमल कर पाएँ। इसलिए हमने जो है आप हज़रात के सामने शुरू से लेकर आखिर तक के रमज़ान के वो अज़कार आपसे शेयर किए हैं ताकि जो आप उसमें अमल करें तो शुरू रमज़ान से ही आप जो हर नमाज के बाद के मामूलात और आमाल के ऊपर जब अमल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह रमज़ान आपका जो है दो चंद हो जाएगा। उस हवाले से हमने ये रमज़ान मुबारक के आमाल व अज़कार आप हज़रात से शेयर करने हैं। लिहाजा पहला अशरा आप जानते हैं पहला अशरा रहमत का होता है, तो पहले अशरे के हमने आमाल व अज़कार मुतय्यन किए हैं कि हर नमाज के बाद क्या क्या आपने अज़कार करने हैं, क्या क्या अस्माए हुस्ना के ज़िक्र करने हैं, फिर कौन कौन सी सूरतें तिलावत करनी है। फिर दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, उसके हमने आमाल व अज़कार जो आप हज़रात के सामने रखने हैं। फिर जो तीसरा अशरा जो है वो ज़ाहिर तीसरा अशरा जो है वो एतकाफ़ का भी होता है, उसमें मुतकिफ़ीन के लिए एतकाफ़ के आमाल व अज़कार जो है वो भी साथ साथ चलते रहेंगे और ये आमाल व अज़कार भी आप हज़रात उसमें इंशाअल्लाह करते रहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि इज्तिमाई आमाल के अलावा जो इनफरादी आमाल होंगे उसके अंदर आप इन आमाल को पूरा करेंगे। तो लिहाजा हम आपसे पहले अशरे के जो वो मामूलात जो शेयर करते हैं। तो उन्वान है रमज़ान मुबारक के आमाल व अज़कार। पहला अशरा रहमत बाद फजर नंबर 1, या अल्लाह या रहमानु या रहीमु, इसका विर्द करना है। कितना करना है? 1000 बार या 313 बार या 125 बार। आप अपनी सहूलत व ज़ौक़ के मुताबिक जो है ये इनका जो है तादाद आप उसका विर्द कर सकते हैं कि 1000 बार करें या 313 बार करें या 125 बार करें। तो क्या कि फ़जर के बाद आप ये ज़िक्र करेंगे या अल्लाह या रहमानु या रहीमु। ये ज़िक्र करने के बाद नंबर 2 दूसरा अमल जो फ़जर के बाद का क्या है? सूरह यासीन की तिलावत और उसके बाद सूरह काफ की तिलावत जुमे के दिन। तो सूरह यासीन की तिलावत तो डेली आप करेंगे और जुमे का दिन जब होगा तो आप जो सूरह काफ की तिलावत करेंगे फ़जर के बाद। उसके बाद ज़ोहर के बाद का पहला अमल है या अरहमर राहिमीन। इसका आपने ज़िक्र करना है, 1000 बार करें या 313 बार करें या 125 बार करें, जैसे भी आप सहूलत महसूस करें। और उसके बाद सूरह फतह की तिलावत करनी है। दूसरा अमल का है सूरह फतह की तिलावत। ये एक बार सूरह फतह की तिलावत करके अपने मकासिद हसना की दुआ कर लें। बाद असर या कुद्दूसु या फत्ताहु, ये इसका आपने विर्द करना है। 1000 बार करें, 313 बार या 125 बार, जो भी आपको सहूलत हो। तो या कुद्दूस या फत्ताहु। और उसके बाद आपने सूरत रहमान की तिलावत करनी है, एक बार करके फिर आपने अल्लाह से दुआ कर लेनी है अपने मकासिद हसना की। बाद मगरिब आपने या समीउ या बसीरु 1000 बार या 313 बार या 125 बार आपने जो ये इसका विर्द करना है, या समीउ या बसीरु, या समीउ या बसीरु का विर्द करना है। और उसके बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करनी है आपने एक बार करके फिर आप अल्लाह से दुआ कर लेंगे। बाद ईशा यानी तरावी के बाद ईशा तरावी से फारिग होकर आप जो या हकीमु या बाइसु 1000 बार या 313 बार या 125 बार ये आप विर्द करेंगे। और उसके बाद सूरह मुल्क की तिलावत करेंगे एक बार, तिलावत करके अब आप अल्लाह से अपने मकासिद हसना की दुआ कर लेंगे। और फिर तहज्जुद के वक्त आप विर्द करेंगे या हय्यु या क़य्यूम 1000 बार या 313 बार या 125 बार
یا ورد کریں گے، اور اس کے بعد سورۃ تغابن کی تلاوت کریں گے. سورۃ تغابن کی تلاوت ایک بار کریں گے، کر کے پھر آپ اپنے مقاصد حسنہ کی دعا کر لیں گے. تو گویا کہ یہ پورے جو ہے پہلے عشرے کے اندر یہی معمولات چلتے رہیں گے. 5 نمازوں کے بعد، تہجد کے بعد یہ سارے اعمال آپ جو ہے روٹیٹ کرتے رہیں گے یہ آپ پورے عشرے تک. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.